एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अगर आपको ऑथोरिटी बिल्डअप करनी एंड एक प्रॉफिटेबल कोचिंग बिजनेस बिल्ड करना है तो इन्फ्लुएंसर मत बनो। क्यों मैं बोल रहा हूं? अब आप बोलोगे यार अनिकेत हाउ कैन यू से दिस, लाइक व्हाई आर यू सेइंग दिस, राइट? सी सिंपली अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, सी वहां पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जो कि जिनके पास 1 मिलियन लाइक 500 के प्रॉब्लम 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख फॉलोअर्स है, बट दे आर नॉट अर्निंग एज पर देयर पोटेंशियल एंड दिस इज द ट्रूथ। यू कैन लिटरली सर्च ऑन द इंटरनेट लाइक बेस्ड और लाइक इन द नीश या फिर कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स है बट दे आर नॉट अर्निंग मनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम। आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया, राइट? बिकॉज अगर आपको एक कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, एक बिल्डअप करना है, एक अच्छा सा प्रॉफिटेबल कोचिंग बिजनेस बिल्ड करना है, देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी या फिर ऑथोरिटी, राइट? क्योंकि जब भी आप कोई कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करोगे, जो भी क्लाइंट आपके पास आने वाला है, ही और शी विल डेफिनेटली चेक योर सोशल्स लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब फॉर दैट मैटर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभी कि आपको सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना प्रेजेंस क्रिएट करना है, बट यू शुड हैव एटलीस्ट 1 to 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स वेयर यू शुड हैव द ऑनलाइन प्रेजेंस। एक ऑथोरिटी बिल्डअप करनी है, डोंट वरी ऑथोरिटी कैसे बिल्डअप करनी है मैं आपको बताऊंगा इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। बट बिफोर दैट आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, क्यों बनना है, क्या बनना है? सी देयर आर, अगर आपको कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपका मेजर फोकस है क्लाइंट जनरेट करना, ना कि वायरल हो जाना। सी गोइंग वायरल इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि जब आप वायरल जाओगे तभी आपके पास नए आई बॉल्स आएंगे एंड देन दोज कस्टमर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ पेइंग क्लाइंट्स एंड समथिंग लाइक दैट, राइट? But the thing is, the difference between the major difference between the influencer and the coach is influencer generally focus more on the vanity metrics, like in terms of like metrics like engagement, like likes, comments, या फिर views कितने आए, followers कितने बढ़ रहे हैं मेरे, ये सारे मेट्रिक्स। बट व्हेन इट कम्स टू द कोचिंग जर्नी या फिर व्हेन इट कम्स टू द कोच, राइट, अगर आप एक कोच हो तो आपका मेजर फोकस फॉलोअर्स, लाइक्स, एंगेजमेंट से ज्यादा आपका मेजर फोकस होना चाहिए ऑथोरिटी बिल्ड करने के लिए। द रीजन बीइंग, जितने फॉलोअर्स इन्फ्लुएंसर्स को होगी उतनी ऑथोरिटी नहीं होगी एज कंपेयर टू द कोच। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से अगर आप एक करियर कोच हो, राइट, एक करियर कोच है एंड अनदर वन इज एन इन्फ्लुएंसर जो हर एक टॉपिक के बारे में अपने प्रोफाइल के ऊपर प्रॉब्ली वीडियोस डाल रहा है, राइट? आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम बट जस्ट टेक एन एग्जांपल। उसके लेट से 1 लाख फॉलोअर्स है, बट अगर आप एक करियर कोचिंग के अंदर हो एज अ करियर कोच, आप अपने नीश के रिलेटेड ही वीडियोस डाल रहे हो और आपके पास ना 1 लाख फॉलोअर है, ना 50,000 है, ना 20,000 है, यू जस्ट हैव लेट्स से 4 to 5,000 फॉलोअर्स, दैट्स इट, राइट? आई एम टेलिंग यू, जो ऑथोरिटी होगी, जो लोगों का देखने का पर्सपेक्टिव होगा, वो ज्यादा होगा आपके प्रोफाइल के ऊपर, ना कि इन्फ्लुएंसर के प्रोफाइल के ऊपर जिसके पास 1 लाख फॉलोअर्स है। जस्ट बिकॉज वो हर एक नीश के ऊपर टॉपिक्स या फिर वीडियोस पोस्ट कर रहा है, बट यू आर नॉट क्रिएटिंग द कंटेंट ऑन ऑल द टॉपिक्स, यू आर ओनली फोकसिंग on the niche on one particular topic, 3 to 4 buckets and trying to create the authority in your niche only। ये एक डिफरेंस होता है। अगर आपको कोचिंग बिजनेस बिल्ड करना है तो इन्फ्लुएंसर बनना अगर आप बन रहे हो दैट इज फाइन, बट योर मेजर फोकस शुड बी टू गेट द क्लाइंट्स टू बिल्ड दैट ऑथोरिटी एंड द क्रेडिबिलिटी ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो हाउ टू डू दैट नाउ, लाइक हाउ यू कैन बिल्ड दैट ऑथोरिटी? सो देयर इज a simple formula I will tell you. Whenever you try to build your authority on the internet, the 3-step formula is consistency, clarity and proof. This is the simple thing that you have to follow. Now when I say consistency is nothing but आपको consistent रहना है हर एक सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप एक चूज कर रहे हो दैट इज फाइन, 2 चूज कर रहे हो, LinkedIn, Instagram, इट इज अप टू यू, दैट इज फाइन, बट यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंसी का मेरा मतलब ये नहीं कि आपको यार हर दिन एक पोस्ट डालनी है, हर एक दिन आपको यू हैव टू क्रिएट द कंटेंट एंड स्टफ लाइक दैट। दैट डजंट मीन आप कंसिस्टेंट हो। अगर आप अल्टरनेट डे, लेट्स से हफ्ते के अंदर आप 3 वीडियोस या फिर पोस्ट क्रिएट कर रहे हो लिंक्डइन के ऊपर, एब्सोल्युटली फाइन, वो एक कंसिस्टेंसी होती है। आप हर हफ्ते 3 पोस्ट डालोगे, आप डेज डिसाइड कर लो, अल्टरनेट डे या फिर 2 दिन बाद रहे, दिस इज नथिंग बट द कंसिस्टेंसी। आप यार एक हफ्ते 3 डाल रहे हो, नेक्स्ट अगले हफ्ते कुछ भी नहीं डाल रहे हो, दिस विल नॉट वर्क। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि आपके आईबॉल्स उतनी ज्यादा जनरेट होगी और लोग आपके प्रोफाइल के ऊपर ज्यादा आएंगे। देन नेक्स्ट इज द क्लैरिटी। नाउ व्हेन आई से द क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, राइट, आपके पास कंटेंट के बकेट्स होने चाहिए। आपके पास एक कंटेंट क्रिएशन कैसे क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, डोंट वरी, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन टॉप ऑफ दैट कि ऑथोरिटी कैसे बिल्डअप करनी। बट व्हेनेवर आई से कि क्लैरिटी, आपको आपके कंटेंट के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मैं किस टाइप का कंटेंट बनाने वाले हूँ जिससे मेरी ऑथोरिटी बिल्डअप होगी। मेरे पास एक मिड टिकट टू हाई टिकट क्लाइंट्स आ जाएंगे बाय आफ्टर सीइंग माय प्रोफाइल, आफ्टर सीइंग माय कंटेंट, व्हिच विल एक्चुअली हेल्प यू टू बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी एंड चार्ज हाई टिकट एंड मिड टिकट एट द सेम टाइम, राइट? क्योंकि अगर आपका कंटेंट ही सही नहीं है
जेनेरिक कंटेंट है बहुत, आप सभी लोगों को टारगेट कर रहे हो, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? सिंपल एग्जांपल, अगर वहां पे एक हार्ट स्पेशलिस्ट है एंड एक जनरल सर्जन है, अगर XYZ पर्सन को लेट से हार्ट का प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली जनरल सर्जन के पास नहीं जाएगा, वो डेफिनेटली जाएगा हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, और वो भी उतना ज्यादा चार्ज करेगा, लाइक हाई टिकट चार्ज करेगा, राइट? This is the same thing that you have to do. You have to become an expert in your niche and the authority. So try to focus more on identifying the right content and then post on your social media platforms to attract the ideal clients. And the next one, third is the proof. Again, जितना ज्यादा आप proof testimonials शेयर करोगे, उतनी ज्यादा credibility and authority आपकी बढ़ेगी, क्योंकि let's say अगर आपने किसी के साथ काम किया है, आपने previous client के साथ काम किया है, अगर आप वो story शेयर कर रहे हो, how did you give the results, या फिर how did you work with that client to get the results, whichever कोचिंग इंडस्ट्री यू आर इन, राइट? तो लोग आपकी पोस्ट, वो टेस्टिमोनियल या फिर प्रूफ देखने के बाद उनके दिमाग में भी ये आ जाएगा कि यार हाँ, ही इज द राइट पर्सन, इसने ऑलरेडी रिजल्ट्स भी दिए, ही नो व्हाट ही इज डूइंग एंड आई शुड रीच आउट टू हिम और हर फॉर द कोचिंग प्रोग्राम या फिर इस प्रोडक्ट के लिए, राइट? सो यू हैव टू शेयर द प्रूफ. दिस इज द सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला दैट यू कैन डेफिनेटली फॉलो. एंड देन आप बोलोगे कि यार चलो ठीक है, क्लैरिटी हो गई, प्रूफ हो गया, या फिर फॉर दैट मैटर हमने जो कंटेंट भी पब्लिश कर रहे हैं वो भी हो गया, बट हाउ टू स्टार्ट एक्चुअली, राइट? सिंपली लेट्स से अगर आपको टेस्ट आउट करने की यार कौन से टाइप का कंटेंट मेरे प्रोफाइल के ऊपर ज्यादा चल रहा है, लेट्स से इफ यू आर इनटू अ करियर निश, डेफिनेटली यू कैन क्रिएट द कंटेंट अराउंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, resume writing, or for that matter like LinkedIn optimization. Because the reason I'm talking about the LinkedIn is, अगर आप करियर कोच हो तो डेफिनेटली आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे, प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ, आई एम जस्ट टेकिंग अ जेनरिक एग्जांपल, वो उनको जॉब चाहिए होगा, उनको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, तो यू कैन एक्चुअली हेल्प देम टू गेट द इंटरव्यू कॉल्स. एंड देयर लिंक्डइन इज द मोस्ट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज टू ऑप्टिमाइज, क्योंकि लिंक्डइन से ही बहुत ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, हर एक रिक्रूटर लिंक्डइन चेक करता है पहले, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व, हाउ टू क्रिएट द कंटेंट, हाउ टू ऑप्टिमाइज द प्रोफाइल लिंक्डइन. दीज आर द सम ऑफ द buckets that you can create, and then you can create some 10 to 15 pieces of content, valuable content I'm talking about, not the generic one, right? क्योंकि अगर आप जेनेरिक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, नो वन इज गोइंग टू वॉच योर कंटेंट. डेफिनेटली समवन, बहुत कुछ लोग देखेंगे, बट वो ऑथोरिटी बिल्डअप नहीं होगी, राइट? एंड टू बिल्ड दैट ऑथोरिटी यू हैव टू क्रिएट द राइट टाइप ऑफ कंटेंट जो एक बर्निंग डिजायर सॉल्व कर रहा है, राइट? एंड देन लेट्स से इफ यू आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट, देन जस्ट चेक कि कौन से टाइप का कंटेंट, कौन सी बकेट का कंटेंट ज्यादा चल रहा है, एंड देन डबल डाउन ऑन दैट कंटेंट, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 days. एक कंटेंट क्रिएट कर लो, बकेट क्रिएट कर लो, एंड देन जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग द कंटेंट, दैट्स इट. एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी दैट यू कैन फॉलो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर भी हो, लाइक एंड या इफ यू आर कंप्लीटली बिगिनर, अगर चाहे आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस, नॉट द एक्सपीरियंस दैट यू आर करंटली इन लेट्स वर्किंग प्रोफेशनल हो किसी डोमेन के अंदर, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, वो एक स्किल है, राइट? बट आपके पास कोई एक एक्सपीरियंस ही नहीं है कंटेंट स्ट्रैटेजी का, कंटेंट क्रिएशन का, डोंट वरी, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर आई कैन नॉट टेल द एंटायर थिंग बिकॉज ये बड़ा बहुत हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो, बट टिल देन मैं एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बता दूं आपको. लेट्स से अगर आपको 7 दिन का कंटेंट क्रिएट करना है, राइट, टू बिल्ड एन ऑथोरिटी, अल्टरनेट अगर आप डेज पब्लिश भी कर रहे हो, लाइक संडे, देन ट्यूसडे, देन थर्सडे एंड सैटरडे, 4 दिन का कंटेंट है, देन पहले 2 to 3 डेज आप अपने डायरेक्टली लाइक कंटेंट शेयर करो, लाइक हाउ टू, या फिर एक पर्सनल स्टोरी शेयर करो, एंड देन एट द एंड जो लास्ट डे होगा उसके ऊपर आप प्रूफ शेयर कर सकते हो, टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हो जिनके साथ आपने ऑलरेडी काम किया. अगर नहीं किया दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. ट्राई टू शेयर हाउ टू कंटेंट, बेस्ट टिप्स कंटेंट, या फिर ट्रेंडिंग जो कंटेंट होते हैं आपके निश के अंदर, यू कैन स्टार्ट शेयरिंग दोस कंटेंट ऑन योर प्रोफाइल, व्हिच विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट मल्टीपल eyeballs ऑन योर प्रोफाइल एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग द ऑथोरिटी एंड बिल्डिंग द ऑथोरिटी एट द सेम टाइम. बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था कंप्लीटली, व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब एज अ बिजनेस एनालिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट, then I used to create the content around business analytics and resume preparation and then interview preparation, a lot of things, and that's how I started my content creation journey. Slowly and steadily I started generating the followers, then leads, then clients, then revenue, and then at the end I grew it to 24,000 plus followers. I'm not again flexing, right? I'll create a separate video like personal story and everything, ताकि मैं उस वीडियो के अंदर सब कुछ चीजें बताऊंगा आपको कि कैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, स्टडी क्या स्टेप्स एंड फॉलोअर्स एंड स्ट्रेटजीज मैंने कब फॉलो की, कैसे फॉलो की. आई क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन टॉप ऑफ दैट, डोंट वरी अबाउट इट. सो दिस इज द एंटायर फ्रेमवर्क, या फिर आई वुड से द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो टू बिल्ड दैट ऑथोरिटी ऑनलाइन, एंड डोंट बिकम एन इन्फ्लुएंसर. आई एम अगेन टॉकिंग टू यू इफ यू वांट टू बिकम, या फिर इफ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल कोचिंग बिजनेस एंड स्केल इट टू द नेक्स्ट लेवल,
सी आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, डेफिनेटली दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा वैनिटी मैट्रिक्स के ऊपर मत फोकस करो, जैसे फॉलोअर्स, लाइक्स वो आते रहेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन बिल्डिंग द ऑथोरिटी एंड क्रेडिबिलिटी फर्स्ट, अगर आपको अच्छा सा प्रॉफिटेबल कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, and start generating the revenue probably 3 lakhs 4 lakhs 5 lakhs or या फिर more than that per month I'm talking about. So just follow these steps, I'm sure you'll start getting the clients. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो don't forget to like this video, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको मतलब ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं, ताकि I can create multiple videos on different topics. और अगर आप चाहते हो कि किसी दूसरे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, just comment your questions, just comment your topics. I'll start creating the separate video on these metrics and the buckets at the same time. और हाँ, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया, just hit the subscribe button and also hit that bell icon, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा you will get the notification. And by the way, बहुत सारी चीजें आने वाली, just wait and watch. So thank you so much for watching and see you in the next video.